देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महा। स्वामी समंत भद्र की रचना देवागम स्तोत्र, या जिसका दूसरा नाम आप्तमीमांसा है। अपन सप्तम परिच्छेद को देख रहे हैं, जहाँ सप्तम परिच्छेद में 84 जो हैं कारिकाएं पूर्ण हो गई थीं। अब 85 कारिका से प्रारंभ करते हैं, जहाँ संज्ञापन हेतु में जो व्यभिचार दोष का निराकरण करते हुए कह रहे हैं। पहले बताया था कि जीव जो शब्द है उसके माध्यम से जीव बाहर भी उपलब्ध होता है, तो उसमें जहाँ जो दोष लगते हैं उनका निराकरण करते हैं। बुद्धि शब्दार्थ संज्ञास्तास्तिस्रो बुद्ध्यादिवाचिका तुल्या बुद्ध्यादिबोधाश्च त्रयस्तत्प्रतिबिम्बकाः। हाँ, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तास्त्रिशा बुद्धि शब्दार्थ संज्ञा, जो बुद्धि शब्द और अर्थ ये तीन संज्ञाएं। बुद्धि यानी ज्ञान, शब्द जो है समझते ही हैं, और अर्थ यानी पदार्थ। हर चीज में तीन नयों के बारे में भी अपन ने पढ़ा था, तो उसमें ये तीन चीजें होती हैं। तो भगवान जो अपने ज्ञान में भगवान की एक धारणा बनी हुई है वो ज्ञान नय के माध्यम से, और जो शब्द है भगवान वो शब्द नय की अपेक्षा से, और पदार्थ भगवान कहाँ पे हैं, तो वो भगवान जहाँ स्थापना निक्षेप से मंदिर में है और वास्तविक रूप में मोक्ष में है। तो ये तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ पर बुद्धि शब्द और ये अर्थ, ये तीनों संज्ञाएं बुद्धि शब्द और अर्थ की समान वाचक हैं, और इन संज्ञाओं के प्रतिबिंबक यानी बुद्धि शब्द एवं अर्थरूप बोध हैं, वे भी बुद्धि शब्द एवं अर्थ को जानने वाले होने के समान हैं। अब यहाँ जो अन्य जो हैं वादी हैं वो किस प्रकार से इसका जो है निषेध करते हैं, उसकी सिद्धि के लिए यहाँ पर देखते हैं। तो जहाँ पहले वाली जो कारिका थी 84वीं कारिका, उसमें जीव शब्द रूपी धर्मी में संज्ञापना हेतु द्वारा जीव रूप बाह्य अर्थ है ना, जीव बाहर भी होता है, उससे सहितपना उसको सिद्ध किया था। अब यहाँ कोई मीमांसक मतानुसारी ये कहे कि अर्थ शब्द और ज्ञान ये तीनों बराबर की संज्ञाएं हैं, यानी जीव अर्थ यानी जीव पदार्थ, जीव शब्द और जीव बुद्धि, तीनों की जीव संज्ञा होने पर अर्थ पदार्थक जीव शब्द ही सा बाह्यार्थ प्रसिद्ध है। यानी जो पदार्थ है जीव वो तो ठीक है, बाह्य में आपने कह दिया, सिद्ध कर दिया, लेकिन बुद्धि पदार्थक तथा शब्द पदार्थक नहीं है। यानी बुद्धि में जो अपन सोच रहे हैं वो वास्तव में यथार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, और शब्द भी पदार्थ से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में संज्ञापना हेतु के विपक्ष में भी व्याप्त होने से व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि संज्ञापना हेतु को बुद्धि शब्द और अर्थाधिक विशेषण से रहित सामान्य रूप से हेतु कहा गया है। तो ऐसा कहने वाले जो हैं वो यथार्थवादी नहीं है। क्यों नहीं है, इसी बात को यहाँ पर समंतभद्र स्वामी कारिका में कह रहे हैं, और वो सिद्ध करते हैं कि शब्द पदार्थक एवं ज्ञान पदार्थक भी जीव शब्द साबाह्यार्थ रूप साध्य से विशिष्ट है, यानी रिक्त नहीं, यानी जहाँ पर जिनको लिए कहा जा रहा है वो भी पदार्थ से संबंधित ही है। अतः संज्ञापना हेतु साध्य अभाव में नहीं रहने वाला होने से दोष से युक्त नहीं है, व्यभिचरित नहीं होता है। उच्चरित जिस शब्द से जहाँ बोध होता है वही उसका अर्थ माना जाता है। जैसे घट शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें घट का आकार वहाँ पर दिखाई देता है, जो कि कंबु ग्रीवादिमान, जिससे पकड़ते ना, उसकी जो ऊपर का भाग रहता है वो मुड़ा हुआ, वो कंबु ग्रीवा कहलाता है। उसकी जो यानी गर्दन होती है उससे पकड़ा जाता है, तो वो कंबु ग्रीवादिमान घट अर्थ का घट कहने से उसका बोध होता है। अतः घट शब्द का अर्थ भी जो घट रूप पदार्थ माना जाता है, अन्यथा शब्द के व्यवहार का लोप ठहरता है। जैसे कहते हैं जीवो न हंतव्यः, कि जीव को नहीं मारना चाहिए,
इस वाक्य से जीव अर्थ प्रतिबिंबक बोध उत्पन्न होता है। उसी तरह से बुद्धि पदार्थक जीव शब्द से जीव है, ऐसा बुद्धि रूप वाच्य का भी प्रतिबिंबक बोध श्रोता को प्रादुर्भूत होता है। तथा शब्द पदार्थक जीव शब्द से जीव इत्याह ऐसा कहा यहाँ पर, तो इस वाक्य से जीव कहा जाता है। इस शब्द पदार्थक जीव शब्द से जीव शब्द का प्रतिबिंबक बोध होता है। तो इस तरह से यानी केवल पदार्थ में ही पदार्थ का जहाँ पर जो है वो नहीं है, शब्द के साथ में भी और बोध के साथ में भी उसका संबंध है। इस तरह से शब्द से चूंकि 3 प्रकार का बोध उत्पन्न होता है, इसलिए बुद्धि आदि 3 संज्ञाओं में से प्रत्येक के 3 अर्थ जाने जाते हैं। तो जिससे संज्ञापन हेतु में व्यभिचार दोष के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। संज्ञात्व हेतु में विज्ञान अद्वैतवादी की शंका का निरसन करते हैं। वक्त्री श्रोत्र प्रमात्रेणाम बोध वाक्य प्रमाह पृथक भ्रांतावेव प्रमा भ्रांतौ बाह्यार्थौ तादृशेतरौ। वक्ता, श्रोता और प्रमाता। तो वक्ता तो जो बोलने वाला होता है, श्रोता सुनने वाला होता है, प्रमाता यानी ज्ञाता होता है। तो इनमें वाक्य बोध और प्रमा ये भिन्न भिन्न है। यानी वक्ता का जो वाक्य हो गया, श्रोता जो सुन रहा है उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और प्रमाता का जो ज्ञान है ये भिन्न भिन्न है। तो वाक्य बोध और प्रमा को भ्रांति स्वरूप मानने पर, यानी जो ये सब चीजें हैं सब भ्रांति हैं, ऐसा जो है विज्ञान अद्वैत आदि बोलते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रमाण में भ्रांति रूपता आने पर प्रमाण अप्रमाण रूप जो इष्टानिष्ट बाह्य पदार्थ भी भ्रांति ही होंगे। अब यहाँ जो संवेदना अद्वैतवादी बोध हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो संज्ञापना के हेतु से जो शब्दों में सब बाह्य अर्थता सिद्ध करने की आप चेष्टा जो कर रहे हैं वे ठीक नहीं है। क्योंकि इनके यहाँ पर क्या मानते हैं, पहले अपन ने पढ़ा है कि ये केवल ज्ञान मानते हैं, बाहर में कुछ नहीं है, ऐसा मान्यता है इनकी। इसलिए यहाँ पर शब्द के साथ में संज्ञा के साथ में बाह्य पदार्थ भी होता है, इसकी सिद्धि की थी। तो उस बात के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी ये चेष्टा ठीक नहीं है और ये हेतु स्वरूपता असिद्ध है, क्योंकि विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य अर्थ मानते ही नहीं है। यानी उनके यहाँ पर बाह्य पदार्थों का पूरी तरह से निषेध करते हैं। और उसमें कैसा कहते हैं कि स्वप्न ज्ञान में शब्दों का आभासन तो होता है, परंतु वह बाह्यार्थ नहीं माना जाता। स्वप्न में जो है पदार्थ नहीं रहते हैं, वहाँ पर जो है स्वप्न की अपने को चीज़ों में वहाँ पर की बता सकते हैं क्या क्या हुआ ऐसा करके, तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शब्दों के द्वारा उनका वर्णन किया जाता है। तो इसका जो है परिहार यहाँ पर समंतभद्र स्वामी कर रहे हैं कि वक्ता, श्रोता और प्रमाता ये 3 और इनके वाक्य बोध और प्रमा ये सब भिन्न भिन्न है। इस भिन्नता में विज्ञान का अद्वैत कैसे सिद्ध हो सकता है? यानी वहाँ पर वो केवल एक मानते हैं, अद्वैत में जो है केवल एक रहता, द्वैत दोपना नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो घट शब्द का प्रमेय यदि घट ना हो, यानी घट शब्द तो हो और वो पदार्थ ना हो, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि घट शब्द घट रूप अर्थ को ही कहता है, वस्त्रादिक रूप अर्थ को नहीं कहता है। अब पदार्थ कुछ है ही नहीं है, आप शब्दों को कुछ भी नाम दे लो, कुछ भी कहने लगो, तो वो वहाँ पर घटित नहीं होता। तो इसलिए वाच्यवाचक जो संबंध होता है वो प्रमाण माना जाता है। वाच्यवाचक यानी जो घट है उसका जो शब्द कहा जा रहा है उसमें वाच्य और वाचक का संबंध घटित होता है। तो शब्द और अर्थ की इस द्विविधता में संवेदना द्वैत सिद्ध ना होकर के द्वैत सिद्ध होता है। वो तो केवल ज्ञान मान रहे हैं, लेकिन शब्द जो होते हैं बिना पदार्थ के नहीं होते हैं, तो इसलिए उसमें द्वैत सिद्ध होता है। फिर भी यदि बाह्य रूपादिक के ग्राहक ज्ञान को यदि नहीं मानेंगे और केवल उसे स्वांश यानी अपने ज्ञान मात्रावलंबी ही मानते हैं, तो बाह्य जो रूपादिक के ग्राहक ज्ञान को विभ्रम ही स्वीकृत किया जाएगा। यानी आपको जो ज्ञान भी हो रहा है बाह्य का, वो भी जो है सब विभ्रम ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्ज्ञेय रूप संवेदना द्वैत भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो केवल ज्ञान अकेला है, तो अंतर्ज्ञेय अपने पास में ज्ञान मात्र है, बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी विभ्रम रूप ही मानना पड़ेगा। उसका कारण है कि अंतर्ज्ञेय रूप संवेदना द्वैत की सिद्धि बिना प्रमाण के होती नहीं है, और वह प्रमाण संवेदना द्वैतवादी की दृष्टि में विभ्रम स्वरूप है। प्रमाण यानी ज्ञान, शास्त्र आदि जो कुछ हैं वो सब जो है उनके लिए बाहर कुछ है ही नहीं है, तो उसके माध्यम से वो सब विभ्रम स्वरूप हैं।
अतः एकांत संवेदना द्वैत की सिद्धि के बाधक ये भिन्न भिन्न वक्ता आदि तीन और उनके वाक्य बोध प्रमाण है। यदि उन्हें भ्रांति स्वरूप माना जाएगा तो प्रमाण में भ्रांतिता आने से सत्यासत्य पदार्थ का ही जो है लोप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहां उन्होंने कहा कि ये सब भ्रांति हैं, तो उसके माध्यम से उनकी स्वयं की भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो बुद्धि तथा शब्द की प्रमाणता और सत्यासत्यता की व्यवस्था बाह्यार्थ होने पर ही निर्भर होती है। बुद्धि शब्द प्रमाणत्वं बाह्यार्थे सति ना सति, सत्यानत व्यवस्थेवन युज्य तीर्थाप्त्यनाप्तिषु। हाँ, बाह्यार्थे सति यानी बाह्य पदार्थों के होने पर ही बुद्धि शब्द में प्रमाणता आती है। यानी शब्द में भी प्रमाणता, जब पदार्थ नहीं होंगे तो फिर वहां पर शब्दों में और ज्ञान में प्रमाणता कैसे आ सकती है। और असति ना यानी नहीं होने पर नहीं होती। इसी प्रकार अर्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति के निमित्त को लेकर के सत्य और असत्य की व्यवस्था बनती है। तो इस कारिका के द्वारा स्वामी समंतभद्र जो है ज्ञान और शब्द में प्रमाणता और अप्रमाणता की व्यवस्था कैसे होती है, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और वहां पर कह रहे हैं कि जो संवेदना अद्वैतवादी ऐसा कहें कि भ्रांति रहित ज्ञान ही प्रमाण माना जाता है, तो इसमें समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञान में भ्रांति से रहितपना बिना बाह्य अर्थ को माने नहीं आ सकता। यानी ज्ञान को आप चाहते हो कि वो भी भ्रांति से रहित रहे, तो उसमें बाह्य पदार्थ के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मानना ही चाहिए कि बाह्य पदार्थ होते हैं। तो ज्ञान में प्रमाणता और अप्रमाणता की व्यवस्था बाह्य अर्थ की अपेक्षा से है। यद्यपि भाव प्रमेय की अपेक्षा से समस्त ज्ञानों में, चाहे वो सम्यक ज्ञान हो मिथ्या ज्ञान हो, सब में प्रमाणता मानी गई है। यानी वहां जो बताया था स्वयं संवेदन से सब अपने आप को कि मैं हूं, तो ये जो है सबके लिए होती है, तो उसमें स्वयं संवेदन से सबको प्रमाण माना गया है। इसी को स्व उन्मुक्तया ज्ञान का प्रतिभासन कहा गया है। परंतु जब कोई अपने ज्ञान में प्रमाणता की कसौटी करना चाहता है, तब वह उस ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ की ओर तकता है। और यदि ज्ञान का विषयभूत पदार्थ जिस रूपाधिक से विशिष्ट ग्रहण किया गया है, वह पदार्थ उसी रूपाधिक द्वारा निर्दोष उतरता है, उसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, तो उस ज्ञान को वो स्वयं ज्ञाता प्रमाणभूत मान लेता है। तब वह प्रमाता अपने इस ज्ञान को मदीय ज्ञानम प्रमाणम, मेरा ज्ञान प्रमाण है, इस रूप में पर के लिए प्रतिपादन करता है। जैसे कोई सोने को जिसने परख लिया कि ये कितना शुद्ध है, अब उसने उसको परख लिया है, फिर बाद में दूसरे से कहता है कि आप भी देखो, आप भी परखो। तो इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है वो प्रमाण है, तो इस रूप में पर के लिए प्रतिपादन करता है। तो उस पर प्रतिपादन में साधन शब्द पड़ता है, शब्द के माध्यम से ही प्रतिपादन होता है, क्योंकि स्वयं ज्ञान से पर प्रतिपादन नहीं होता। जो श्रुत ज्ञान है वो ही प्रतिपादन करने में समर्थ होता है। आप जानते हो मन में जानते हो, उससे दूसरे को क्या समझ में आएगा कि आपने क्या जाना। जब तक शब्दों से नहीं बतलाओगे तब तक आपने क्या जाना, इसकी कोई परीक्षा नहीं हो सकती। तो जो पर का प्रतिपादन तो पर प्रतिपत्ति के उपायभूत शब्द के द्वारा ही होता है। अब शब्द में भी प्रमाणता कैसे आती है, बाह्य अर्थ के बिना नहीं आ सकती। यानी बाहर पदार्थ नहीं है, शब्द बोलते रहो, तो उसमें शब्द में प्रमाणता बाह्य पदार्थ के बिना नहीं आ सकती, क्योंकि प्रतिपादित पदार्थ जिस रूपादि विशिष्ट बतलाया गया है। जैसे सोना है, आपने बतलाया कि इतने टंच सोना है, तो वो सोना सामने रहेगा तब वो सामने वाला उसको परीक्षण करके जान सकेगा। जब बाह्य में पदार्थ ही नहीं है तो वो क्या जान पाएगा। तो वह यदि उसी स्वभावादि विशिष्ट अवस्था में उतरता है तो आपके शब्दों में प्रमाणता है। इसी का नाम वक्ता की प्रमाणता से शब्द में प्रमाणता। इस तरह बुद्धि और शब्द में प्रमाणता बाह्य अर्थ के सद्भाव में ही आती है, अभाव में नहीं। इस तरह स्वपक्ष का साधन और परपक्ष का दूषण भी बिना बाह्य अर्थ के नहीं बनता। अतः बाह्यार्थ जो है पारमार्थिक सत्य ही मानना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पर बाह्य में पदार्थ भी हैं और ज्ञान भी है, दोनों को यहाँ पर मतों को जो कि स्यादवाद के माध्यम से ही सिद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सप्तम परिच्छेद यहाँ पर पूर्ण हुआ।
अब अष्टम परिच्छेद प्रारंभ होता है। ये आपको बड़ा रुचिकर लगेगा। इसमें जो है जो विषय है बहुत सरल है। दैवादेवार्थ सिद्धिश्चेत् देवं पौरुषतः कथम, दैवतश्चेद निर्मोक्षः पौरुषं निष्फलं भवेत्। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि दैवाद एव, दैव यानी भाग्य से, अर्थ सिद्धि चेत यानी कोई कार्य की सिद्धि होती है, यदि कोई एकांत से ऐसा स्वीकार करे तो पौरुषतः दैवम कथम, तो पुरुषार्थ से फिर भाग्य कैसे होगा? क्योंकि भाग्य क्या होता है? जो वर्तमान का पुरुषार्थ रहता है वो ही भाग्य बन जाता है। तो फिर कहने लगे कि जब आप केवल भाग्य से ही सब कुछ मान रहे हो तो फिर जो पुरुषार्थ करेगा उससे फिर भाग्य का निर्माण कैसे होगा? और देवता चेत, यदि दैव से देव की सिद्धि मानी जाए कि पुराना भाग ही जो है अगले भाग्य को तैयार कर लेगा, तो अनिर्मोक्षः, फिर मोक्ष के अभाव का प्रसंग आएगा। और पौरुषम निष्फलम भवेत्, पुरुषार्थ भी निष्फल हो जाएगा, क्योंकि बस वही चलता रहेगा, जो भाग है वही आ रहा है, वही आ रहा है। आप पुरुषार्थ आप कुछ भी करोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है एकांत से जो मानते हैं कि केवल सब कुछ भाग्य के अनुसार होता है, पुरुषार्थ कुछ नहीं करता, तो उनके लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ यदि यह कहा जाए कि पुरुषार्थ से देव का क्षय होने पर मोक्ष की सिद्धि होती है, यानी पुरुषार्थ के माध्यम से जो देव चल रहा है उसका क्षय हो जाएगा तो मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी, तो अतः पुरुषार्थ निष्फल नहीं कहा जा सकता। तो फिर उसमें क्या होगा? प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा क्या मानी है कि सब कुछ भाग्य से सिद्ध होता है। तो यहाँ पर पुरुषार्थ से यदि आप मानोगे कि वो देव का क्षय हो जाएगा तो वो बाधित हो जाएगा, क्योंकि आपने पुरुषार्थ को भी स्वीकार कर लिया। एकांत मान्यता में जहाँ पर, तो फिर उसमें कह रहे हैं कि मीमांसक इस प्रकार कहें कि मोक्ष कारण पुरुष के में, जो मोक्ष कारण पुरुष के भी देवकृत होने से परंपरा से मोक्ष भी जो है देवकृत सिद्ध होता है। तो इसमें प्रतिज्ञा हानि की बात नहीं है, तो यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब पौरुष से ही वैसे देव की सिद्धि होना ठहरता है, यानी पुरुषार्थ करते हैं वर्तमान का वो ही भाग्य बनता है। इसलिए देव का एकांत स्थिर नहीं रहता, और दूसरे धर्म से ही अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि का भी जो एकांत मान्यता है वह भी बाधित ठहरती है। और तीसरे उनके द्वारा जो मान्य, जहाँ पर जो दैव के द्वारा सब कुछ होता है, उनके यहाँ पर महेश्वर की शिक्षा, यानी जहाँ सृष्टि रचने की इच्छा उनको होती है, उसके भी व्यर्थ होने का प्रसंग आता है, क्योंकि सब देव के आदि ने सब कुछ उसी के माध्यम से हो रहा है, तो किसने सृष्टि की रचना की? तो इसलिए यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति देवाधीन होने से इस प्रकार के वचनों का कहना नहीं बनता कि यह जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो अपने को जो सुख दुख प्राप्त करने में असमर्थ है, यानी ये अज्ञानी जो है अपने को सुख दुख प्राप्त कराने में असमर्थ है, इसलिए ईश्वर की इच्छा से प्रेरित हुआ ही स्वर्ग नरक को पाता है। तो ऐसा जो उनकी मान्यता है, जहाँ केवल जो है भाग्य से ही सब कुछ होता है, तो उसका जो है यहाँ पर जो है एकांत मान्यता का निराकरण किया। अब अगली जो है उसमें पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है, उस बात के लिए कह रहे हैं पौरुषादेव सिद्धिश्चेत् पौरुषं देवतः कथम, पौरुषाच्चेदमोघं स्यात् सर्व प्राणीषु पौरुषम। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि पौरुषादेव सिद्धि, यदि पुरुषार्थ से ही अर्थ की सिद्धि होती है ऐसा माना जाए, तो दैवतः पौरुषम कथम, फिर जो भाग्य होता है उससे पुरुषार्थ की सिद्धि होती हुई दिखाई देती है, वह कैसे होगी? यानी कभी कभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी जो है कार्य घटित हो जाते हैं, तो उसमें जो देव से जो है पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, थोड़ा सा कुछ किया उसी में जो है सब कुछ मिल गया, तो वो तो मानना पड़ता है कि पूर्व के उससे हो रहा है, तो इसलिए उसकी सिद्धि कैसे होगी? और पौरुषाच्चेद, यदि पुरुषार्थ से ही पुरुषार्थ की सिद्धि मानी जाए तो सर्व प्राणीषु पौरुषम अमोघम स्यात्, फिर सभी प्राणियों का जो पुरुषार्थ सफल होने का प्रसंग प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है,
इसलिए जो है एकांत से जो पुरुषार्थ से ही मुक्ति होती है या पुरुषार्थ से ही सिद्धि होती है, उसका निषेध यहाँ पर किया है। अब इसमें जो है पौरुष से सिद्धि के एकांत की सदोषता को बतला रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि यदि ये कहा जाए कि पुरुषार्थ दो प्रकार का है, एक सम्यक ज्ञान पूर्वक और दूसरा मिथ्या ज्ञान पूर्वक। जो सच्चा पुरुषार्थ होता है यानी सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है वह सफल होता है, तो ये कहना भी ठीक नहीं बनता। ऐसा कहने वाले चारवाक मत वालों के यहाँ खेती आदि की सफलता के दृष्ट कारणों का सम्यक ज्ञान होते हुए भी किसी को तत्पूर्वक खेती करने पर सफलता नहीं मिलती। यानी खेती में सब कुछ जो है अच्छी तरीके से समीचीन ज्ञान के माध्यम से किया, फिर भी जो है उतनी सफलता नहीं मिली। और अदृष्टता को प्राप्त कारण कलाप प्रत्यक्ष रूप से अल्पज्ञों के असंभव, यानी कोई पीछे से कोई अदृष्ट है उसके माध्यम से कार्य घटित होता है, तो जो अल्पज्ञ हैं वो जानते नहीं हैं, तो अतः तत्पूर्वक प्रमाण उसमें बनता नहीं है। और यदि अनुमानादि प्रमाणांतर से उस ज्ञान को संभव माना जाए तो फिर उसमें दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। अदृश्य कारण कलाप कारण शक्ति का विशेष है अथवा पुण्य पाप का, ये दो भेद बने उसमें। यदि उसे कारण शक्ति का विशेष कहा जाए तो उस शक्ति विशेष का सम्यक ज्ञान होने पर भी तत्पूर्वक पुरुषार्थ के व्यभिचार दोष दिखलाई पड़ता है। जैसे किसी की आयु कम है और उसके लिए जो है औषध दी गई, तो सम्यक ज्ञान पूर्वक भी उस औषधि को पिलाने के बाद में भी जो पुरुषार्थ किया गया वह उपयोगी नहीं हुआ, निष्फल हो गया, वो मरण को प्राप्त हो गया। और दूसरा जो है सब प्राणियों में पुरुषार्थ के अमोघ तत्व की सिद्धि नहीं बनती। और यदि इस अदृश्य कारण कलाप को पुण्य पापादि विशेष माना जाए तो देव की सहायता से हुए पौरुष से ही फल की सिद्धि ठहरी। तो इधर देव के सम्यक ज्ञान पूर्वक उपाय को उपेय की व्यवस्थिति और उधर देव के अपरिज्ञान पूर्वक भी कदाचित फल की उपलब्धि देखने में आती है। तो इससे सम्यक ज्ञान पूर्वक जो पुरुषार्थ की एकांतता ठीक नहीं है। मतलब कहने का यह है कि जहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके बाद में पुरुषार्थ से जो है हमेशा सफलता नहीं मिलती, कभी कभी असफलता भी मिल जाती है। इसलिए केवल ये कहना कि पुरुषार्थ से ही सिद्धि एकांत से होती है, ये मत भी ठीक नहीं है। तो दो मत हो गए, एक जो है भाग्यवादी का और एक पुरुषार्थवादी का। अब इनमें जिस कारिका के माध्यम से जब जहाँ ऐसे दो मत इकट्ठे होते हैं तो आचार्य समंत भद्र स्वामी जिस कारिका को कई बार जो है इसमें निरूपित कर चुके हैं, पुनः इस 90 काव्य में कह रहे हैं, विरोधानो भयेकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यते कांतेप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। हाँ, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी इसमें कहते हैं कि जो स्याद्वाद न्याय से द्वेष रखने वाले यानी एकांत को मानने वाले हैं, अब उनमें दोनों में विरोध है, एक भाग्य को मान रहा है, एक पुरुषार्थ को मान रहा है, तो दोनों को मिला करके भी काम नहीं बनेगा क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में जाने वाले हैं। और इसलिए अवाच्य का यदि आधार लेते हैं तो अवाच्य यानी कह नहीं सकते, लेकिन यदि इसको कहते हैं कि अवाच्य है तो वो वाच्य बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ कार्य देव से और कुछ कार्य पुरुषार्थ से, तो ऐसी जो है मीमांसकों की जो मान्यता है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका विभाजन कौन करेगा कि कुछ कार्य जो इससे पुरुषार्थ से हैं, कुछ कार्य देव से हो रहे हैं। तो बिना पुरुषार्थ के दैव लंगड़ा है और बिना दैव के पुरुषार्थ लंगड़ा है। तो इसलिए यदि दोनों को मान्य करना है तो स्याद्वाद नीति का अवलंबन ही इसमें श्रेष्ठ है, और उसके अवलंबन के बिना इसका सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए दोनों की जो है मित्रता जहाँ स्याद्वाद मत के माध्यम से होती है, तो इस परिच्छेद के आखिरी में, अष्टम परिच्छेद के आखिरी में एक कारिका के माध्यम से उसका जो है वर्णन करते हैं। अबुद्धि पूर्वापेक्षाया मिष्टा निष्टं सदैवतः
बुद्धिपूर्वव्यपेक्षाया मिष्टानिष्टं स्वपौरुषात्। हाँ, क्या कह रहे हैं? अबुद्धि पूर्वापेक्षाया, जहां पर जिस कार्य में अबुद्धि पूर्वक हुए कार्य की अपेक्षा है उसमें इष्टनिष्ठ कार्य स्वदेवता, यानी अपने देव से हुए हैं ऐसा माना जाता है। जिसमें पुरुषार्थ नहीं किया फिर भी सफलता मिल गई, दुकान खोलने नहीं गए, घर में ही आकर के उसने कि भाई हमको ये ऑर्डर दे दो, तो पुरुषार्थ नहीं किया फिर भी जो है मिल गया, तो वहाँ पर पूर्व जो है दैव यानी भाग्य के माध्यम से कार्य हुआ। और बुद्धि पूर्व अपेक्षाया, जहाँ पर बुद्धिपूर्वक जो कार्य किए जाते हैं, अब जहाँ पर जो है दुकान पर ही मिलेगा, व्यक्ति दुकान खोल करके बैठेगा, वहाँ पर जो है आकर के उसको कोई लेता है तो उसने यदि दुकान नहीं खोले तो फिर कैसे उसके पास में आता? तो वो जो है बुद्धिपूर्वक जो कार्य किए जाते हैं उसमें जो इष्ट और अनिष्ट जो भी कार्य होते हैं वो स्वपौरुषात् यानी अपने पुरुषार्थ से हुए हैं ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है दोनों का यानी वहाँ पर भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है। तो इसमें जहाँ कुछ लोग जो हैं एकांतवादी होते हैं क्योंकि एक केवल भाग्य को ही मान रहे हैं, कोई पुरुषार्थ को ही मानते हैं। उसमें एक प्रसंग हमने पहले सुनाया था कि एक बार दो लोगों को बांध करके एक अंधेरे कमरे में जो है छोड़ दिया। अब वहाँ पर दोनों बंधे हुए थे, तो वो जो भाग्यवादी कहता था जब भाग में होगा तब खुल जाएंगे, जब भाग में होगा तब जो है कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। पुरुषार्थवादी कहता है ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठने से कुछ नहीं होता, मैं पुरुषार्थ करता हूँ। तो वो जो है अब दोनों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे, तो वो खड़ा होकर के और जो व्यक्ति था उसके मुख के पास में कि तुम अपने मुख से इसकी रस्सी को खोलो, तो उसने मुख से रस्सी खोल दी। तो उसने जो है देखा बहुत बड़ा कक्ष है, उस टटोल अंधेरा था, तो टटोलते टटोलते उसको एक किसी में अलमारी में लड्डू रखे हुए दिख गए। तो उसने जो है कि देखो पुरुषार्थ से लड्डू मिल गए। अब उसने लड्डू खाए और उसके लिए भी खिला दिए। तो वो वहाँ पर कहता है कि ये लड्डू तो भाग्य से मिले हैं। कह लगे कि देखो हमारा भाग्य था, हमने तो कुछ नहीं किया फिर भी हमको मिल गए। और वो व्यक्ति कहता है कि हमने तो पुरुषार्थ किया तब मिले। तो उसमें भी यानी एकांत जो पक्ष रहता है वो अपने अपने पक्ष की पुष्टि करता है। लेकिन यहाँ जिस बात के लिए कहा गया है उसके लिए एक और उदाहरण जो दिया जाता है उसके माध्यम से कि दो भाई, एक भाई जो कि व्यसनी है, पूर्व का जो है जिसका बहुत अच्छा पुण्य लेकर के आया है, पूर्व का बहुत अच्छा पुण्य लेकर के आया है, लेकिन वर्तमान में व्यसनों के माध्यम से उसने वर्तमान का जो उसका सत्पुरुषार्थ नहीं असत पुरुषार्थ है, और जुआ खेलने के लिए गया और वहाँ पर उसको 1000 रुपये का लाभ हुआ। अब देखने वाला तो ये कहेगा कि देखो पाप कार्य कर रहा है फिर भी इसको लाभ हो रहा है। और दूसरा जो है पूर्व का जो है तीव्र पाप कर्म लेकर के आया, लेकिन वर्तमान में उसका सत्पुरुषार्थ है। अब मंदिर जाते समय एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। अब देख करके लगेगा कि देखो धार्मिक व्यक्ति है फिर भी जो है परेशानी उसके ऊपर आ रही है। तो अपन जो केवल इतना दृश्य देखते हैं सामने सामने जो दिखाई देता है कि एक तो पाप करता है, जुआ खेलता है और खूब धन से मतलब कमा लेता है, और एक जो है मंदिर में आराधना करने जा रहा था, देखो फिर भी जो है पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। तो जब दिव्य ज्ञानी जो होते हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आज इस जिसका एक्सीडेंट हुआ है आज इसका इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि यदि ये सत्कार्य नहीं करता तो आज इसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन उसने सत्कार्य किया तो वो पाप कर्म घट करके केवल फ्रैक्चर में निकल गया। और दूसरे का आज इतना मतलब तीव्र पुण्य उदय का काम था कि आज उसको राज्य पद मिल सकता था, राजा बन सकता था, लेकिन उसने असत पुरुषार्थ करके और उसको काट लिया और 1000 रुपये में संतुष्ट हो गया। तो यहाँ जो बुद्धिपूर्वक जो कार्य करते हैं उसमें जो है वहाँ पर जो है पुरुषार्थ के माध्यम से यानी उसने पुरुषार्थ किया तो उसके माध्यम से वो पूर्व का भी जो है पाप को कट कर लिया। और जिसने जो है अबुद्धिपूर्वक भी
यानी यहाँ पर जो है वो वहाँ पर पाप कार्य नहीं करता तो उसके लिए वहाँ पर इतना पुण्य कर्म का उदय था कि वो राजा बन सकता था, लेकिन उसने गलत पुरुषार्थ किया, उसके माध्यम से उसको नष्ट कर दिया। तो ऐसा जो है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्यादवाद के माध्यम से, तो उसमें अपने लिए पुरुषार्थ से भी निषेध नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ में भाग्य भी होता है, और भाग्य और कुछ नहीं होता, वर्तमान का पुरुषार्थ ही जब बाद में लौट करके आता है तो वो ही भाग्य बन जाता है। तो इसलिए पुरुषार्थ अपने हाथ में है, जो निकल चुका वो अपने हाथ में नहीं है। तो इसके माध्यम से पुरुषार्थ से निषेध नहीं किया है, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से एकांत से पुरुषार्थ में लगे रहो तो उसके माध्यम से भी यदि सफलता कहीं नहीं मिलती है तो ये मानना चाहिए उस समय कि पूर्व का अपना जो है भाग्य अपना साथ नहीं दे रहा है। तो उसमें जो है हतोत्साहित होने की बात नहीं रहती है, अपने पुरुषार्थ करो, सत्पुरुषार्थ, जैसे कि उसमें पूजा आदि के कार्य हैं, उन कार्यों में लगने से उसने अपने पूर्व के भाग्य को भी परिवर्तित करने की सामर्थ्य होती है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दया इस शीघ्र हम सबको लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,